तो क्या आप भी चाहते हैं वर्दी पहनना, आप भी चाहते हैं देश की सेवा करना, तो हो जाओ तैयार, क्योंकि मैं शिवा अग्रवाल लादे बुक से आप लोगों की पूरी तरह मदद करूंगा सीडीएस एग्जाम क्रैक करने में। पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में, कब इसके फॉर्म्स हैं, किस तरीके से एग्जाम क्लियर होगा, क्या क्या एज लिमिट, क्या तरीके हैं और क्या आप पैटर्न इस्तेमाल करेंगे इस एग्जाम को क्रैक करने में। तो आइए बात करते हैं सीडीएस एग्जाम के बारे में। पूरी जानकारी दूंगा, एंड में आपको बुक्स भी बताऊंगा कि कौन सी बुक्स आपको रिक्वायर्ड रहेंगी इस एग्जाम को क्रैक करने में। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो में, एंड तक बने रहिएगा। तो सीडीएस के फॉर्म्स रिलीज हो चुके हैं। 28 मई 2025 से इसके फॉर्म्स रिलीज हुए हैं, जो कि 17 जून 2025 तक फॉर्म्स रहेंगे। तो जो बच्चों जिनको भी सीडीएस के लिए फॉर्म भरने हैं, तो सबसे पहले जाके फॉर्म भर के आइए, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है और पूरी जानकारी लेके जाइएगा क्या क्या क्राइटेरिया है और किस तरीके से आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो बता देता हूं कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि एज लिमिट की, कौन बच्चे इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, क्या एज लिमिट रहेगा और किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो सीडीएस जो है वो 4 भाग में बटा हुआ है। एक है इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA, इंडियन नेवल एकेडमी नेवी वालों के लिए INA, एयरफोर्स एकेडमी AFA और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी OTA। ठीक है, तो अगर आप मिलिट्री के अंदर जाना चाहते हैं तो आपको एज लिमिट रिक्वायर्ड होगी 19 से लेकर 24 साल तक। अगर आपका जन्म हुआ है 2 जुलाई 2002 से लेकर 1 जुलाई 2007 के बीच में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप IMA में फॉर्म भर सकते हैं। अगला है INA नेवल एकेडमी, मतलब नेवी के अंदर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 19 से लेकर 24 साल तक की ही आपकी इसमें एज है। सेम डेट ऑफ बर्थ 2002 से लेकर 2007, 2 जुलाई से लेकर 1 जुलाई तक। अगर आप एयरफोर्स के अंदर जाना चाहते हैं तो 20 साल से लेकर 24 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है 1 साल आपका बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है वो आगे बताऊंगा, क्योंकि क्वालिफिकेशंस जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसकी वजह से 20 साल से लेकर 24 साल तक आपकी एज होनी चाहिए अगर आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, जिसमें 2 जुलाई 2002 से लेकर 1 जुलाई 2006 तक अगर आप का जन्म है, डेट ऑफ बर्थ है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी OTA के लिए 19 साल से लेकर 25 साल तक के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जुलाई 2007 के बीच में जिनका जन्म हुआ है। बच्चों इन डेट्स का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि बच्चे मेनली इन एज लिमिट्स को छोड़ के या इन पे ध्यान ना देकर फॉर्म भर देते हैं। केवल इसको ध्यान देते हैं कि 19 से लेकर 25 साल तक हमारी एज है, या 20 से लेकर 24 साल तक। लेकिन इन जो मैंने बताया 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जुलाई, तो मंथ का स्पेशल ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपके फॉर्म्स रिजेक्ट होने वाले हैं। तो अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं एज लिमिट के बाद कि अब क्वालिफिकेशंस आपको क्या रिक्वायर्ड हैं, आपको क्या एजुकेशन चाहिए होगी। अगर आप IMA या OTA में, IMA का मतलब इंडियन मिलिट्री एकेडमी, OTA का मतलब ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, अगर आप इन दोनों में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको केवल ग्रेजुएट होना है। ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से आपको केवल ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। INA में अगर आपको भर्ती लेनी है, INA मतलब इंडियन नेवल एकेडमी में अगर आपको भर्ती लेनी है तो आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी ही चाहिए। ठीक है, इंजीनियरिंग की डिग्री होगी तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स एकेडमी AFA, तो इसके अंदर अगर आप ग्रेजुएट हैं, साथ में 12th आपकी फिजिक्स और मैथ जरूर होनी चाहिए। केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स और मैथ मैंडेटरी है, आपके पास 12th में फिजिक्स और मैथ होनी चाहिए, साथ में आप ग्रेजुएट होनी चाहिए, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी इंजीनियरिंग की। ठीक है, BE हो, BTech हो, ठीक है, इंजीनियरिंग हो और इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। तो अगर आप ये क्वालिफिकेशन आपकी रिक्वायर्ड है, आप इस एज लिमिट में आते हैं, तो आपका पहला स्टेज है कि आप फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हैं। तो इस चीज पे बड़ा विशेष ध्यान रखिएगा फॉर्म भरते वक्त। आगे बात करते हैं कि फॉर्म की फीसेस क्या हैं। 200 रुपए जनरल और OBC वालों की फीसेस रहने वाली हैं। जो जनरल और OBC से बिलोंग करते हैं उनके लिए इस फॉर्म की फीस है 200 रुपए। SC ST और फीमेल्स के लिए कोई फीस नहीं है, एग्जेम्प्टेड है इसकी फीस। ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, पूरा एग्जाम पैटर्न बताऊंगा, इसको ध्यान से समझिएगा और देख लीजिएगा। पहला होता है रिटन एग्जाम, फिर रिटन एग्जाम होता है, अगर आप रिटन क्वालिफाई कर पाते हैं उसके बाद आपका होता है SSB इंटरव्यू होता है। SSB का मतलब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करता है, आपके फिजिकल आपकी मेंटल एबिलिटीज को चेक करता है, आपके बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, ये सब चीजों को एनालाइज करते हैं। ये दो जो क्राइटेरियाज हैं, ये दो मेन क्राइटेरियाज आपकी मेरिट्स को डिसाइड करते हैं और इसी मेरिट के बिहाफ पे आप आगे अपना CDS के अंदर एडमिशन या फिर आप सर्विस पा पाते हैं। मेडिकल होता है, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंटेशन और फिर मेरिट लिस्ट आती है।
तो ये दो पहले क्राइटेरिया के बाद आपकी मेरिट लिस्ट क्रिएट होती है, फिर मेडिकल और डॉक्यूमेंटेशन। तो हाँ, हम बात कर रहे थे एग्जाम पैटर्न, जो रिटन एग्जाम है, रिटन एग्जाम पूरा पैटर्न समझा रहा हूँ। अगर आप IMA, INA या AFA, मिलिट्री में, नेवल में या एयरफोर्स में अगर आप अप्लाई करते हैं तो जो एग्जाम होगा वो इस तरीके से होगा, जो उसमें सब्जेक्ट्स आएंगे इंग्लिश, GK और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। ये 3 सब्जेक्ट्स आपके आएंगे पेपर के अंदर। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, 300 मार्क्स का पेपर होगा, 300 क्वेश्चंस आएंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। बाकी नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की, मतलब 3 क्वेश्चंस आपने गलत किए तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। अगर आप OTA के अंदर अप्लाई करते हैं तो केवल इसके अंदर इंग्लिश और GK आएगी, जो सब्जेक्ट है, जो पेपर आएगा 2 घंटे का ही पेपर होगा। इसका 200 मार्क्स का पेपर होता है, 100 मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, और नेगेटिव मार्किंग सेम रहती है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि एग्जाम पैटर्न अगर आप क्लियर कर लेते हैं, इस एग्जाम पैटर्न के बिहाफ पे ही पेपर अपना तैयार कीजिएगा, जिन बच्चों को OTA में जाना है या फिर जिन बच्चों को IMA, INA, AFA में जाना है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। उसी बिहाफ पे अपनी तैयारी को, अपनी बुक सिलेक्शन को, अपनी सेल्फ स्टडीज को, अपने सॉल्व पेपर्स को, अपने मॉक टेस्ट को उसी बिहाफ पे, उसी एक स्ट्रीम में रखिएगा। ये बिल्कुल डायरेक्शनलेस मत होइएगा कि मेरे को इसमें भी कर लूं, मैं इसमें भी कर लूं, नहीं। एक डायरेक्शन लेके करोगे काम तो जल्दी अपने लक्ष्य को पालोगे। अगला बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि रैंक्स की, कि इसमें CDS में जाने का मेन फायदा क्या है। जो नए बच्चे हैं, जो इसके लिए अभी एप्लीकेबल नहीं भी है, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपना आप एक विजन तैयार कर सकें आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। तो अगर आप मिलिट्री, एयरफोर्स या फिर फोर्स में, डिफेंस में एक अच्छी आप रैंक पाना चाहते हैं, तो CDS आपके लिए वो रैंक्स बड़ी जल्दी आपको देता है। इसमें आपको लेफ्टिनेंट की, कैप्टन की, मेजर की, लेफ्टिनेंट कर्नल की, ब्रिगेडियर की और मेजर जनरल की, ये बड़ी पोस्ट आपको रैंक्स मिलती हैं CDS से। इनकी सैलरीज भी काफी अच्छी रहती हैं। जो मेजर, जैसे लेफ्टिनेंट की सैलरी आपकी शुरू हो जाती है लगभग 55,000 के आसपास से, और मेजर जनरल तक लगभग 2.5 से 3 लाख के बीच में सैलरी चली जाती है। तो सैलरी भी काफी अच्छी रहती है। और बाकी देश सेवा सबसे सर्वप्रथम। सो CDS के लिए जो भी बच्चे चाहते हैं या फिर डिफेंस में जाना चाहते हैं, तो अपने विजन्स को, अपने दिमाग को, अपने लक्ष्य को अभी से तैयार रखिए, और जो बच्चे एलिजिबल हैं उसका फॉर्म भर के तैयार रहिए। बाकी बता देता हूं कि इस एग्जाम के लिए जो बुक्स आपको रिक्वायर्ड रहेंगी, जैसे मैंने बताता हूं कि जो हाई सेलिंग बुक्स हैं, जो बच्चे काफी सालों से सेल्फ स्टडीज के लिए बच्चे लेते आए हैं, मैं उन बुक्स को ज्यादा प्रेफर करता हूं, ठीक है। तो अभी अरिहंत की CDS पाथफाइंडर एंड CDS NDA पाथफाइंडर CDS, ये आपके लिए बुक है, जिसके अंदर आपको स्टडी नोट्स भी मिलेंगे, 8000 से ज्यादा MCQs मिलेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। बच्चे जो लगातार पढ़ रहे हैं या फिर आपसे जो सीनियर्स है, जो पढ़ चुके हैं, उनसे भी आप रिकमेंड पूछेंगे तो काफी जानी मानी बुक है, ठीक है। इसकी एक आगे मैं वीडियो भी लेके आऊंगा, इसके सारे बुक्स आपको रिकमेंड करूंगा, उनके रेट्स भी बताऊंगा, आप बाय कर सकते हैं लादे बुक से। बाकी लेकिन अभी भी अगर आपको जानकारी चाहिए इन बुक्स के रिगार्डिंग, इनकी रेट्स के रिगार्डिंग, आप बाय करना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन के नंबर पे आप अभी व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी अन्य जानकारी के लिए। सो थैंक यू सो मच। फॉलो लादे बुक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।